मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे परम आदरणीय महाराज साहब व्यास मंच के समीप आने की कृपा करेंगे। हाँ, एक बार पुनः भगवत प्रेमी महाराज साहब का जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर। देखिए भगवत प्रेमियों, हमें सबसे ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। और देखिए मैं चाहूंगा कि हमारे परम आदरणीय महाराज श्री दो शब्द हम सभी भक्तों के बीच में रखें। एक बार सबसे पहले जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। बोलिए महामृत्युंजय बाबा की, कृष्ण भगवान की। हमारे बीच में पधारे व्यास गद्दी पे विराजमान संत महाराज जी, सम्माननीय गाजियाबाद से पधारे श्रीवास्तव परिवार के सम्मानित सभी सदस्यगण, माताएं बहनें, भक्त मंडली, सारे भक्त जो यहाँ उपस्थित हैं, बाबा के दरबार में और राजाधिराज भगवान के दरबार में ये अति प्रसन्नता की बात है कि आज से लगभग एक माह पूर्व मुझे जब सूचना मिली कि आपका आगमन हो रहा है तो हृदय एकदम पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गया और बहुत ही उमंगित होके मैंने कहा कि हम लोगों का सौभाग्य होगा कि यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम होता रहे। प्रयास यही रहता है कि वर्ष में 2-3 कथाएं अगर ऐसी होती रहे तो स्थान तो पवित्र है ही है, उस पवित्रता में एक और कड़ी जुड़ जाती है। आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और श्रोता भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मुझे कल की भी
सूचना थी। दुर्भाग्य से कल ही हम बाहर से आए तो थोड़ा विलम्ब हो गया था, नहीं तो मैं कल भी आ जाता, मैं कल भी आऊंगा। भक्तजन एक बहुत अच्छी बात, दो तीन बहुत अच्छी बात महाराज जी ने कही और उसी के संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मुझे अभी स्मरण तो नहीं आ रहा है कि मुझे आपने कहाँ सुना। गुड़ दसरा, हाँ हाँ, तब आप पधारे थे, बिल्कुल। मुझे लगा कि शायद गुड़ में या कहीं। एक बात बहुत अच्छी कही और यही बात मैं अक्सर बहुत सारे लोगों को कहता हूं, अपने बीच में भी अपने लोगों से भी कहता हूं। जो आपने महात्मा जी के दोनों हाथ काटने वाली बात कही, सीधे सीधे अपने हिंदू धर्म में ये बात है और निहित है कि पूर्व जन्म कृतम पापम, कृत और पाप दोनों, पूर्व जन्म के जो हमारे कृत्य हैं अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम अग्रे अग्रे धावत धावत, वो हमारे आगे आगे चलते हैं। कभी ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति बहुत सात्विक था या सात्विक है और उसे बहुत प्रताड़ना मिल रही है। कभी ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति बहुत तामसी है, बहुत गलत काम कर रहा है और वो बड़े सुख की जिंदगी जी रहा है। उसके पास हवाई जहाज है, उसके पास पैसा है, उसके पास बैंक बैलेंस है, उसके पास बाहर घर बार हैं, 10 बड़े बड़े शहरों में, 10 पूरे विश्व के बड़े बड़े द्वीपों में उसके आउट हाउसेज हैं। हमको लगता है कि ये आदमी ने तो बहुत पाप करा है, बहुत पाप कर रहा है, बहुत गलत काम करके पैसा कमा रहा है, लेकिन बहुत सुख भोग रहा है। लेकिन जब हम भागवत का पारायण करेंगे तो जवाब मिलता है, और जवाब ये मिलता है कि हो सकता है कि उसको जो सुख मिल रहा है वो पिछले जन्म का मिल रहा है, और जो गलत काम कर रहा है वो अगली बार उसको दुख मिलेगा। जो सात्विक व्यक्ति है, जो प्रताड़ित हो रहा है, उसका हो सकता है कि उसने कोई गलत काम अगले जन्म में करा है, पूर्व जन्म में। बहुत दूर ना चले, दोनों अवतार में भगवान विष्णु के अवतार थे, भगवान श्री राम और कृष्ण। राम ने जब मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कामनाथ मुहि मारा, तो उस एक कृत्य के कारण कृष्ण के जन्म में भगवान को उसकी कीमत देनी पड़ी कि एक पाराधी के बाण से वो मार खाए, और अंगूठे में लगी, अंगूठे में कांटा भी चुभ जाता है, हम लोग जाके निकाल देते हैं, कील चुभ जाती है निकाल देते हैं, लेकिन बाण मारे अंगूठा में और उनके प्राण गए, तड़प तड़प के प्राण गए। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का उनको कहीं ना कहीं से कर्ज उतारना पड़ा और उतारे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इंसान की उस समय की स्थिति पर या उस समय के परिदृश्य पर आप कोई नतीजा ना निकालें, आप ध्यान करें, चिंतन करें। जब आप चिंतन करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। और दूसरी बात भी, यहां से एक और बात स्फुरित होती है, मैं आपके आज्ञा से थोड़ा सा बोर कर रहा हूं। हम अपनी बात को पहले अपने लिए सोचें, अपना चिंतन अपने लिए करें, हम दूसरे का चिंतन बाद में करें। हम अपने लिए पहले सोचें कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं। हमारी आदत क्या है? अधिकांश हम कहते हैं तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत। तो जब मैं ये तुम की ये उंगली आपके तरफ कर रहा हूं तो 3 उंगलियां मेरी तरफ भी देख रही हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि हम आपको टोके कि आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो, आप ये करो, आप वो करो। उसके पहले हम ये देख लें कि हम क्या कर रहे हैं। ध्यान केवल, पूजा केवल एक आपको आईना दिखाती है। नारद जी भी एक आईना थे। नारद जी क्या थे?
आप किसी दिन, अब शायद समय भी बहुत कम है, 2 दिन बाद मुझे भी बाहर जाना है, देहरादून जाना है महाराज जी के पास, और वहां भी 1-2 जगह प्रवचन है। लेकिन मैं कई बार कहीं मौका मिलेगा तो मैं कहना चाहूंगा, मैं नारद जी पर प्रवचन करता हूं, लेकिन बहुत सूक्ष्म में मैं नारद जी को के बारे में बता दूं। नारद जी कुछ नहीं है, आज भी नारद जी उपस्थित हैं, हमको ढूंढना पड़ता है। अब ये बताइए कि आपके बीच में भी बहुत छोटे छोटे बालक बैठे हैं, वो भी यहां घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, उनको नारद जी क्यों नहीं मिल रहे हैं? नारद जी एक आईना है, और वो आईना तब प्रकट होते हैं जब हम वो आईना के अंदर से धूल जब उसकी साफ करते हैं तो वो नारद जी प्रकट हो जाते हैं, हमको आईना दिखा देते हैं। ध्रुव जब जंगल गए तो नारद जी प्रकट हुए। नारद जी जब प्रकट हुए तो आप मान के चलिए भगवान के दर्शन का उनको वीजा मिल गया। ध्रुव जी को भगवान के दर्शन का वीजा मिल गया, पासपोर्ट उनका बन गया कि अब आपको अवश्य मेघ नशंशया आपको भगवान मिलेंगे। क्योंकि नारद जी एक अक्ष के रूप में उनके सामने आए और उनको बता दिया कि तुमको क्या करना है। केवल और केवल नारद मुनि का इतना ही काम था कि उन्होंने ध्रुव की परीक्षा ले ली कि उनके अंदर कितना तत्व है, वो तत्व कितने आगे तक उनको ले जा सकता है, और वो ले गया। जब उन्होंने देख लिया तो उन्होंने सर्टिफिकेट देके वो चलते बने कि तुम्हारा वीजा ग्रांटेड है, वीजा टू गॉड, भगवान के लिए वीजा मिल गया आपको, अब आपको भगवान भी मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों के साथ में दिक्कत क्या होती है, और महात्मा जी भगवान भी बहुत छलिया होते हैं, भगवान कोई कमजोर नहीं होते हैं। जिसने हमको इतने लोगों को, हम एक बच्चे को पैदा करते हैं उसको तो संभालने में पूरा प्राण निकल जाता है, तो जिसने आपकी पूरी सृष्टि को पैदा करा है वो बहुत सीधा साधा नहीं है, मान के चलिए। वो बहुत, जिसको कहेंगे हम उस्ताद हैं, उस्तादों के भी उस्ताद हैं। तो वो क्या करते हैं, हर जगह पर आपको थोड़ा सा पहले ज्ञान दे देंगे, आपको थोड़ी सी पहले अपनी रोशनी दे देंगे, अपनी शक्ति प्रदान कर देंगे, और फिर बैठ के परखेंगे कि अब इसको कहीं घमंड तो नहीं आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु, आज हम लोग कोई भी टेलीविजन का चैनल खोलें तो हमको यही दिखेगा कि चाइना ये बना रहा है, पाकिस्तान ये बना रहा है, अमेरिका ये फोड़ रहा है, वहां अफगानिस्तान में ये हो रहा है, यहाँ ये दिक्कत हो रही है, वहां ये दिक्कत हो रही है। आपको कहीं किसी कोई भी हाइड्रोजन बॉम्ब या एटम बॉम्ब या कोई भी मिसाइल या रफेल या किसी की जरूरत नहीं है। आपके अंदर सबसे बड़ा वो रफेल, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, सारी चीजें हैं आपका घमंड। अगर आपको घमंड आ गया तो आपका सर्वनाश निश्चित है, अनिवार्य रूप से है। तो नारद जी को भी उन्होंने परीक्षा ले ली कि तुम देखो जंगल में रह सकते हो कि नहीं। तो पहले उन्होंने फ्रूट का लाइसेंस दिया कि तुम फ्रूट खा सकते हो, फिर उन्होंने कहा कि अब तुम जल पी सकते हो, फिर पत्ते खा सकते हो, फिर जल पी सकते हो, फिर अंत में आया कि वायु। और जब वायु सह के ये अपना एकाग्र मन, एकाग्र चित्त नहीं खो सके, तब भगवान ने कहा कि अब मैं आता हूं। वहां तक उनकी 4 स्तर पर उनकी पूरी परीक्षा ली गई। तो यही कहने का अभिप्राय है कि यही कहने का मतलब है कि आप विश्वास मानिए, आप जब पूजा पे बैठते हैं आप केवल उस पर कंसंट्रेट करिए, आप एकाग्र चित्त करिए। जब आप एकाग्र चित्त करेंगे, जब आप एकाग्रता से कोई चीज को देखेंगे, बहुत लंबा खिंच जाएगा अगर मैं इसकी और विवेचना करूंगा, कभी किसी दिन केवल पूजा की विवेचना करूंगा। शंकर जी का एक श्लोक है, मैं केवल उस पर विवेचना करना चाहूंगा, लेकिन आज नहीं, अगर मुझे मौका मिला तो कल मैं ये निश्चित करूंगा। लेकिन पूजा
आप सोचें कि केवल मंदिर में जाकर नहीं, हम यहाँ खड़े होकर भी पूजा कर सकते हैं, आप वहाँ बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, आप चलकर भी पूजा कर सकते हैं, आप कुछ भी करें आप पूजा कर सकते हैं। पूजा का मतलब एकाग्रता। अगर आप एकाग्र हो गए, आपने अपने चित्त को एकाग्र कर लिया, आपने पूजा कर ली। वरना आप चले जाइए महामृत्युंजय के दरबार में, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, वो चावल को देख लिए, वो कहो पकी ना जाए, चाय उबल रही है, चाय उबल रही है, वो खा, गैस का बंद करा तो गैस नहीं बंद कर रहे हैं। हे महामृत्युंजय बाबा, हे महामृत्युंजय बाबा, क्या मतलब निकलेगा? आ गए, अरे वो तिजोरी खुली रही, घुसी ना जाए अंदर। और यहाँ हम कर रहे हैं, हे भगवान त्र्यंबके जजा में है, तो यहाँ त्र्यंबकम जजा में कर रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि तिजोरी खुली है। कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए एकाग्र होकर करिए, जितने समय करिए, 2 मिनट करिए, 3 मिनट करिए, एकाग्र होकर करिए। तो आज सबने यहाँ एकाग्रता से जो सुना है वो असली भागवत का प्रसाद लेके जाएंगे। अगर आपको न मिले तो सोचिएगा कि आप एकाग्र नहीं हुए, लेकिन अगर आप एकाग्र होके गए हैं, अवश्य आपको प्रसाद मिलेगा। आपने इतना बोलने का जो मुझे मौका दिया, बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। कल मौका मिलेगा तो मैं पूजा पर जरूर बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत सुंदर, बहुत आनंद मिला है वाकई, क्योंकि मैंने उस दिन महाराज साहब को सुना था भगवत प्रेमी, तो मैं गदगद हो गया था। मेरी इच्छा थी कि मैं आप श्री के द्वारा फिर से आपकी वाणी को सुन पाऊंगा। एक बार पुनः महाराज साहब का जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। और देखिए भगवत प्रेमियों, अभी कथाएं बहुत हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा का कभी अंत नहीं होता। जैसे कि पहले भी माता पिता गुरु गोविंद के अनुकंपा से निवेदन कर चुके हैं। तो देखिए भगवत प्रेमियों, कथाओं को संक्षिप्त में लेते हुए चलें, क्योंकि आज भगवान कन्हैया का जन्म महोत्सव भी है। परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण का सभी धूमधाम से जन्म महोत्सव मनाएंगे, और ठाकुर की मनोहारी झांकी के दर्शन के लिए सभी लालायित हैं। कहते जय श्री कृष्ण। और लग रहा है कि आज कृष्ण जन्म महोत्सव है, क्योंकि पूरा पंडाल भगवत प्रेमियों पीरो पीरो है रहे है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलेंगे, और जोर से एक बार और। हाँ, तो भगवत प्रेमी मेरी माता बहन भाइयों सज्जनों हरि भक्तों, इसके पश्चात देखिए जब कलश शोभा यात्रा निकल रही थी बंधुओं, थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दें, तो आप सभी की भक्ति को देख के बड़ा आनंद मिला। अभी जैसे कुछ गायों को हमने देखा